अगर मुंबई का होके भी टूरिस्ट बनना है तो हम हमेशा सब लोग जूहू बीच आते थे। कोई बाहर से आता था तो हम जूहू बीच में सबको लेके आते थे। और हमें पता है कि हमारे बीचेस आर नॉट एग्जैक्टली द क्लीनेस्ट एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो टू हैव द सेम एक्सपीरियंसेस दैट ऑल ऑफ अस डिड। क्योंकि बीच पे आके कासल्स बनाना, पानी में खेलना, ये सब हमने सबने किया है। मेरी नानी मुझे ले जाती थी दादर बीच में। So we are a coastal city and I think it is our responsibility to keep our beaches clean and safe and green. So I think every step counts and I'm so grateful that Suntec Foundation and Plastoconomy Foundation has initiated this Life by the Sea drive where we can all come together. And there are so many people who have come together to actually support the initiative and I'm so glad that they approached me because this is something that's very close to my heart. सो आपको मैम क्या कहना है कि ज़्यादा यूथ मुझे ऐसे लगता है कि एक तो सुबह के 7:30 बजे उठ के जो सारे ऑल द यंगस्टर्स दैट आई सॉ ओवर हियर, आई एम एन अर्ली राइजर बट आई नो नॉट एवरीबडी इज, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए सारे लोग कॉलेज से है, अलग अलग फाउंडेशन से है, लेकिन सिर्फ एक ध्येय है सबका कि यहाँ आके बीचेस क्लीन रखने, साफ करने। आज हम जूहू बीच में आए हैं, होपफुली विल गो टू अदर बीचेस एंड be able to do the same thing. यूथ के साथ एंगेज करने में कितना अच्छा लगा आपको, बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस? अब बहुत अच्छा लगा बिकॉज यूथ इज ऑलवेज द द मोस्ट प्रॉमिसिंग जनरेशन ऑफ एवरी ईयर, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट द यूथ डज एंड व्हाट द यूथ वांट्स. That will be defining of our future and I'm glad कि इतने सारे young लोग आके आज ये initiative का हिस्सा बने. Finally, you want to speak about something about professional front? Anything you are doing professionally? प्रोफेशनल फ्रंट वो तो आप सबको जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊँगी इस वक्त, लेकिन जब भी कर पाऊँगी तो बताऊँगी. ओके, थैंक यू. I was asking कि किस तरह से आप एक्साइटेड हैं आज यहाँ पे आप आए, यूथ काफ़ी है, what you have to say about cleaning the beaches? You know, it's very important that when जब आप कहते हैं that youth काफ़ी है और बीच क्लीन अप के बारे में हम बातें करते हैं, the reason why we're doing this is what we have right now, we need to better it. बिकॉज अगर हम अभी इन सब चीज़ों को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो इतनी पोल्यूशन की हम बात करें, इफ़ यू डोंट कंट्रोल इट राइट नाउ देयर बी नथिंग लेफ्ट फॉर द जनरेशंस टू कम. बहुत ज़रूरी होता है ब्रांड्स को जुड़ना इन सब कॉजेज़ के साथ. एंड टुडे ऑफ कोर्स वी आर हियर फॉर अ बीच क्लीन अप एंड हियर फॉर सनटेक. एंड संडे सुबह जब बहुत एक होता है कि आज संडे है, हम आज छुट्टी ले लें, पर कितने लोग घर के बाहर निकल के दे आर डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम देयर डेली वर्क. मंडे से फ्राइडे तो हम काम करते ही हैं, बट काम के अलावा जो ज़रूरी काम है वो कब करेंगे और कैसे करेंगे. आई थिंक संडे मॉर्निंग बीच क्लीन अप्स लाइक दिस और एनी डे बीच क्लीन अप्स लाइक दिस मेक अ बिग डिफरेंस. मैडम, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, पर्यावरण को लेकर के लोग जागरूक हो रहे हैं, तो उसको जागरूक करने के लिए आप लोग सेलिब्रिटी हैं, आप लोग को लोग फॉलो करते हैं, यूथ फॉलो करती है, पूरी जनता आप लोग को देखती है, तो आप लोग किस तरह से आप और जागरूक करना चाहेंगे, किस तरह से आगे आते हैं? यू नो, आई ऑनेस्टली फील, और मेरे तो अब 2 बच्चे भी हैं, और सबसे पहले जब आप सोचते हैं कि कितना कुछ दुनिया में बदल रहा है और बदलने वाला है इन द ईयर्स टू कम, इज़ अ वेरी वेरी स्कैरी प्रोपोजिशन. तो हमको लगता है कि नहीं होगा, हमारे घर में 2 मिनट पानी चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बर्तन धोते धोते फ़ोन पे लग के वो चलता रहेगा, या फिर देयर इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रिसिटी, या वेस्ट, इतने से कूड़े से क्या फ़र्क पड़ेगा. ये सब चीज़ें. आई थिंक द फर्स्ट थिंग, जैसे आपने सवाल पूछा, द फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्वर्सेशन टू देन टेल देम, और एक मैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे लोगों में डर पैदा करना दैट दिस कुड बी द एंड. अगर आप कुछ करेंगे नहीं इसके बारे में तो इट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड, विच इट ऑलरेडी इज़. आई मीन, बाहर के देशों में, इवन इन अमेरिका, देयर इज़ अ टिकिंग clock about climate change and it's very scary. But I just feel that every day getting up, having a conversation and doing something, छोटे चीज़ों से भी फ़र्क पड़ेगा. I genuinely think like this conversation I had many years ago with जो हमारे घर में support staff है, कैसे चीज़ें बदलना, थोड़ी चीज़ें बदलना, and I feel like
over the past 10 years we've contributed or taken back or made a difference in one way or the other. जब ये फाउंडेशन वाले सनटेक फाउंडेशन वाले आपको अप्रोच किए कि आज जो भी इस पे कार्यक्रम है, तो आप किस तरह से अपना समय निकाला बिजी शेड्यूल में से? तो संडे सुबह तो मैं बिज़ी नहीं हूँ, मेरे घर में कोई उठता ही नहीं है 9:30-10 के पहले, तो बीच क्लीन अप तो बिल्कुल ही ठीक बात है, क्योंकि जब तक मैं अपना बीच क्लीन अप करके जाऊंगी शायद फिर भी वो सो रहे हैं, तो मैं बिज़ी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, एंड अभी तो सबको ऐसे लगेगा कि यू नो इट्स अ जोक, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू मेक टाइम. इन सब चीज़ों के लिए कभी ऐसे नहीं होगा कि ये नहीं है कि कॉल टाइम मिला है तुम्हें कि आपको सेट वहाँ पे महबूब स्टूडियो 9 बजे पहुँचना है और वहाँ से 6 बजे निकलना है. यहाँ पे तो वो बात है ही नहीं. यहाँ पे है कि आप कब वक्त निकाल सकते हैं. मेरे पास भी ऑप्शन थी कि आज संडे है, पूरा हफ्ता मैं सुबह स्कूल के लिए भी उठती हूँ, शूटिंग के लिए भी उठती हूँ, 6:45 बजे घर शुरू हो जाता है, तो मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं सो जाऊँ. बट सोते सोते थोड़ी ना एनवायरनमेंट को हम बदल सकते हैं. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट अप, वेक अप एंड मेंटली वेक अप टू मेक दैट चेंज. आप भी तो आए ही हैं ना, आप भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तो आपने भी फर्क बनाया. यू आर ऑल्सो बिग कंट्रीब्यूशन. एक सवाल आता है. Hi Neha. Hi. I'm from Plaster Yeah. Nice to meet you. हमने क्लीनिंग की बात की, हर चीज़ों की बात की, तो हमें ऐसा ही लगता है कि एक इंडियन सोसाइटी को अपने बच्चों से ही सिखाना चाहिए, स्कूलिंग में सिखाना चाहिए कि क्लीननेस क्या है, अब बाहर कचरा मत हो. आई थिंक वो छोटी छोटी चीज़ें जो करते सर हैं उसी से ही सब दिक्कत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, यू नो. और इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कॉन्शियसनेस और इतनी ज़्यादा जागरूकता है, मतलब इट्स देयर इज़ सो मच अवेयरनेस इन चिल्ड्रन ऑल्सो. मैं अपनी बेटी का एक एग्जाम्पल देती हूँ, और वो हर वेडनेसडे एक लाइब्रेरी की बुक लाती है, और अगले हफ्ते नहीं, हर थर्सडे एक लाइब्रेरी की बुक लाती है, अगले हफ्ते वेडनेसडे को उसको पढ़ के वापस करनी होती है वो किताब. एंड दोस बुक्स ऑल्सो आर इन सर्कुलेशन. तो ऐसा नहीं है कि कोई नई किताबें कर रहा है, बट लाइब्रेरी से ऑब्वियसली हम भी करते थे पहले, जैसे बाकी बच्चे करते हैं. द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ दैट पहली चीज़ जो उसको सिखाई गई थी कि जो पहले थर्सडे जब उसको बोरो करनी थी, उसके पहले इन सब ने एक एक कपड़े का बैग बनाया अपने तरीके से, और वो 3.5 साल की है, अभी 4 साल की भी नहीं है, और वो थैला जो है उसकी जो अहमियत है उसको सिखाई गई. सो एवरी टाइम शी नोज, शी ऑल्सो टेल्स मी, नो मामा आई हैव टू कैरी द सेम बैग एंड नॉट वेस्ट एनीथिंग. तो 3.5 साल का बच्चा आपको बता रहा है कि वो जो एक किताब है और किसी और थैले में नहीं, वो ही थैला वो पूरा साल यूज़ करेगी, और वहीं पे वो रखती है, उसी जगह पे अपने बुक शेल्फ के साथ एक कीला टंगा है वहाँ पे टांगती है और वापस लेके जाती है. एंड दिस इज़ माई डॉटर. वैसे ही बाकी स्कूल्स में बाकी बच्चों को सब जगह बताया गया है, एंड बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स ओके टू पुट दिस फियर इन देम that there will be no water. It is okay to put this fear in them that you will have no beaches. It is okay to put this fear in them that it's not going well and it's going south, because then they are also aware. ये नहीं कि ब्रश कर रहे हैं तो पानी चलते जा रहा है. It's not okay. We are not going to allow that as parents. थैंक यू. Lastly. Yes, I'd also like to. You can ask somebody to ask this question, but I'll this thing. Yeah, sorry. I'll just answer his question. Yeah, professional promotion. Professionally, it's been wonderful. Last night, I got my first award for Earth Thursday for Best Supporting Actor, and I think that it's very exciting to get awards like these, because the condition in which I shot for the film was more special than anything else. And apart from that, I have something coming out on the 22nd of September. Hopefully, I will see you all again, and you will watch my movies. And it's nice. It's nice to find the fine balance between personal and professional. And